हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बिल लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे हक त्याग पत्र या जैसे इंग्लिश में हम रेलिंक्विश डीड बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये होता क्या है, इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या दिशा निर्देश है त्याग पत्र को लेकर, और अगर कोई परेशानी हो जाती है त्याग पत्र को लेकर तो कैसे आप उसको किस किस ग्राउंड्स पे आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और साथ ही में ये जो त्यागपत्र है या रेलिंक्विश डीड है, ये हमारे जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कैसे इसको अफेक्ट करता है और किन किन बातों का हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, इन सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे हमारे चैनल फिनिक्स बिल लीगल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्यागपत्र होता क्या है? त्यागपत्र बेसिकली रेलिंक्विश डीड जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, ये इसके द्वारा जिस पर्सन का एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी में एक हक होता है या एक को शेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें 4 जन का हक है, ABCD इनका हक है। D डिसाइड करता है कि वो उस एंसेस्टर प्रॉपर्टी में उसको अपना नाम नहीं चाहिए, वो अपना नाम उससे हटाना चाहता है और बाकी तीनों को वो हक दे देता है अपनी प्रॉपर्टी का। इसका सीधा सीधा मतलब है उसका जो हक है उसका वो त्याग करता है, उसका जो राइट्स है उसको वो रेलिंक्विश करता है। हेंस द नेम हक त्याग पत्र और रेलिंक्विश डीड। एक बात होती है जो रेलिंक्विश डीड की रहती है, ये हमेशा कहा जाता है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टीज़ को लेकर ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है। रेलिंक्विश डीड पैसों को लेकर भी हो सकती है, बट आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर ही, एंसेस्टर प्रॉपर्टी और जो हक त्याग पत्र है, रेलिंक्विश डीड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम जो मूवेबल प्रॉपर्टी का जो रेलिंक्विश होता है उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। देखिए, जो भी रेलिंक्विश डीड हम बनाते हैं, अधिकतर ये देखा जाता है कि एक स्टैम्प पेपर ले लिया जाता है और उस पर रेलिंक्विश डीड बना के 2 विटनेस का साइन लेके नोटरी हम करा देते हैं। और जब ये म्यूटेशन के लिए जाते हैं अपना नाम चढ़ाने के लिए, तो साथ में वो दे दिया जाता है, उस पर एप्लीकेशन के साथ में लगा के दे दिया जाता है और उसी के बेसिस में दाखिला खारिज या म्यूटेशन हो जाता है। कानून क्या कहता है इस चीज़ के बारे में? यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की। जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 17 है, खासकर सेक्शन 17(1) सब क्लॉज B, ये बहुत क्लियरली बोलता है कि कोई भी ऐसा डीड या कोई भी ऐसा पत्र जिसे हम बात करते हैं, जैसे एग्रीमेंट हो गया या डीड हो गया, कोई भी ऐसा डीड, मैं प्रॉपर वर्ड्स इस पर यूज़ करती हूँ, जो कोई राइट क्रिएट करता है या असाइन करता है या किसी का राइट को लिमिट करता है, मतलब रोकता है, और जिसका वैल्यू 100 रुपये से अधिक होता है, उसका उस डीड का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे किसी का हक बन रहा है या किसी को वो हक दे रहा है या अपना हक ख़त्म कर रहा है और उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो 100 रुपये से अधिक है, तो वो जो डीड होगा वो रजिस्टर होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, राइट। इसी के साथ साथ हम आते हैं सेक्शन 49 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की, क्योंकि एक सवाल आ जाता है कि उन सारे त्यागपत्र का क्या होगा या रेलिंक्विश डीड का क्या होगा जो रजिस्टर्ड नहीं हुए, क्या वो यूजलेस हो जाते हैं? कानून क्या बोलता है उस चीज़ के बारे में? सेक्शन 49 ये बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से रजिस्टर होना कंपलसरी है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो कानून के सामने या कोर्ट के सामने में उसकी कोई भी एडमिसिबिलिटी नहीं रहती है। सीधा सीधा मतलब होता है उसको कुछ माना ही नहीं जाता, मतलब कोई वैल्यू नहीं रह जाती उस चीज़ का। वैल्यू अगर उस त्यागपत्र में कुछ और हट के कुछ लिखा गया है जो बता रहा है कि किसके पोजीशन में या कुछ, शायद उस चीज़ की बात मानी जाएगी, लेकिन उस जो त्याग किया गया है उस बात को बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं किया जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो सेक्शन 17 साथ में सेक्शन 49 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, वो जो त्याग पत्र है या रेलिंक्विश डीड के बारे में बहुत क्लियरली कट बोला गया है कि उसमें आप अगर रेलिंक्विश डीड बना रहे हैं या आप त्याग पत्र बना रहे हैं तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन, अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 रुपये से अधिक है तो आपको रजिस्टर कराना एकदम कंपलसरी है। ये जो बात है ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे भी बोला गया है, जो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देती हूँ, जो आप पढ़ सकते हो अपना, आपके पास जब वक्त होगा तो आप अपना ऑनलाइन में जाके जजमेंट्स को आप डिटेल में पढ़ सकते हो। पर इन सारे ही जजमेंट्स में कहीं ना कहीं सेक्शन 17(1) सब क्लॉज B और सेक्शन 49
ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बोला गया है और बहुत तरीके से बताया गया है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रिलिंक्विश डीड को नहीं माना जाएगा, और उसके बिला पे अनरजिस्टर्ड रिलिंक्विश डीड के बिला पर जो भी म्यूटेशन हुए हैं वो भी नहीं माने जाते हैं। इससे ही हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि अगर ऐसा हो गया है तो क्या ग्राउंड बनता है हमें उन सारे म्यूटेशन को कैंसिल करवाने का। एक तो पहला ग्राउंड, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड आपके पास यही है कि वो रजिस्टर्ड नहीं हुए, राइट। तो वो ग्राउंड तो आप अपने आप ले ही सकते हो। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट केस लॉस में बेसिकली इसी ग्राउंड के बेसिस पे वो रिलिंक्विश डीड खारिज भी हुए हैं। दूसरा ये रहता है कि आपको पता ही नहीं था कि अगर रजिस्टर बाई चांस हो भी गया है तब आप कैसे चैलेंज करोगे। तो सबसे जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से भी जो ग्राउंड्स होते हैं हम उसी ग्राउंड्स को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो पहला ग्राउंड आ जाता है फ्रॉड का, कि हमसे फ्रॉड करके साइन कराया गया, हमें बोला गया तो कुछ और डॉक्यूमेंट और हमसे साइन किसी और डॉक्यूमेंट में करा दिया गया है। दूसरा है मिसरिप्रेजेंटेशन, हमें मतलब वही बात हो गई, हमें कुछ और बताया गया और करवाया कुछ और गया। चौथी बात आ जाती है आपको बहुत फोर्स करके करवाया गया, डरा धमका के आपको करवाया गया, या आपके ऊपर बहुत अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया गया। मतलब ऐसे लोगों से बात करवा के आपको बोला कि जिसकी बात को आप टाल नहीं सकते हो, मानते हुए भी कि ये आपको नहीं करना था, लेकिन उनकी बात सुनते हुए आपने कर लिया। अनड्यू इन्फ्लुएंस उस जगह पे यूज़ करके आपसे साइन किया गया। तो ऐसा कोई भी रेलिंक्विश डीड या त्यागपत्र अगर रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है और ये 4 बातें अगर चारों में से कोई एक भी ग्राउंड इसमें आता है तो आप उसमें कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकते हो और उसको आप कैंसिल करवा सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी रेलिंक्विश डीड करवा रहे हो या फिर त्यागपत्र अगर आप करवा रहे हो तो याद रखिएगा कि इसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस पर 2 विटनेस चाहिए होता है, जो अपना हक दे रहा है उसका साइन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में होना ज़रूरी होता है, उसको उपस्थित होना ज़रूरी होता है, और जब ये रजिस्टर हो जाता है तभी उसकी वैल्यू होती है और उसी की बिला पे म्यूटेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।